गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज 12 बजे मिलते हैं आप सबको और एक लेकर आते हैं आप सबके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप एक नए ट्रेनर से, एक नए स्पीकर से आप जानते हैं किसी नए टॉपिक के बारे में, और एक ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है जो आपको मदद करती है अपना डीएक्सन बिजनेस आगे बढ़ाने में। इसी कड़ी में दोस्तों, आज जो हमारे साथ स्पीकर हैं, जो हमारी ट्रेनर हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर भी हैं और एक एक बेहतरीन ट्रेनर भी हैं, जो आज बात करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में और आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं और क्या लाभ आप इस प्रोडक्ट से ले सकते हैं। वो आज इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर स्मिता। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तानिया। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बताया कि आज का जो सेशन है वो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के ऊपर है, और जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं ज्यादा डेली जो भी कंसल्टेशन मुझसे ले रहे हैं उनको पता होगा कि मैं हर एक कंसल्टेशन में ये देती ही देती हूँ। लेकिन वो क्यों देती हूँ, ये उसका रीजन मैं अभी आपको आज बताऊंगी। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। और मुझे आप सबसे ये चीज़ जाननी है कि इसको गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों बोला गया है। तो आपको इस चीज़ के बारे में अगर पता होगा तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में। तो हेल्दीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ ऐसा कहा गया है गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को, क्योंकि वो हेल्दी है ही, और वो हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन करता है। स्पेशली ऑयल्स हम जो यूज करते हैं, हमारा जो खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उसमें बहुत ही इजी सोर्स होता है फैट्स का ऑयल्स। और ऑयल्स भी ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कभी-कभी मैं बताती हूँ लोगों को कि आप गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐसे ही ले सकते हैं। तब ऐसा डाउट आता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा, ये गुड फैट है कि नहीं? तो इसके बारे में हम अभी जानकारी लेने वाले हैं। हमें बॉडी को गुड फैट्स की ज़रूरत क्यों होती है, और ये गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल गुड फैट के रेंज में आता है, जिसकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है या फिर ओबेसिटी है, वेट गेन है, ऐसी समस्याएँ आपको नहीं होंगी, क्योंकि ये इज़िली डाइजेस्टिबल है। तो जैसे गुड ऑयल के जो कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसमें ये क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है कि वो एलडीएल ना बढ़ाए। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ब्लॉकेज की ज़्यादा टेंशन रहती है। तो गुड फैट लेना क्यों ज़रूरी है हमें? हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फैट की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे-जैसे ओल्ड एज होता जाता है, एज बढ़ती जाती है, तो वात दोष जो है उसका प्रकोप ज़्यादा होने लगता है, और वात दोष का प्रकोप होने के कारण शरीर में रुक्षता आती है, और ब्रेन के जो सेल्स है उसमें भी रुक्षता आती है। इसकी वजह से आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एजिंग बढ़ती है, पार्किंसंस, डिमेंशिया ऐसे डिसीज़ेज़ या फिर मेमोरी लॉस ऐसे डिसीज़ेज़ आ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को स्नेहन की कमी रहती है। ओके, तो स्नेहपान एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलता है। शरीर को एक स्नेहन हो जाता है, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गुड फैट्स की बहुत अच्छे ज़रूरत होती है। एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, क्योंकि अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको हम प्रिकर्सर ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। मतलब अगर ये आप अच्छे से खाते हो तभी ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो एक सिर्फ फैटी एसिड्स का एब्सॉर्प्शन नहीं, विटामिन्स का भी एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का भी एब्सॉर्प्शन, बाकी भी वो वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिन लोगों को इंडाइजेशन होता है, गैसेस ब्लोटिंग होती है, उनका अच्छे से डाइजेशन नहीं होता। जब हम उनको ये वर्जिन कोकोनट ऑयल स्टार्ट कर देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है उनकी ओवरऑल डाइजेस्टिव कंडीशन में। अ, गुड फैट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा गया है। जैसे फैट्स नहीं होते हैं तो हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स है, लाइक हमारे लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, इन सबको गुड फैट की बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। और गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है जो हमें मिलता है। सेल को अगर सेल का स्ट्रक्चर बनना है, माइटोकॉन्ड्रियाज बनते हैं, न्यूक्लियस बनता है हर एक सेल के अंदर, और ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सेल्स का स्ट्रक्चर बनने में भी और नए सेल्स भी गुड फैट्स का रोल अच्छा है। इसीलिए जो भी रेगुलरली कुछ स्नेह लेते हैं, अच्छा फैट कंज्यूम करते हैं, वो एजिंग उनकी डिले होती जाती है, क्योंकि उनके जो सेल्स तैयार हो रहे हैं दिन ब दिन, उसका प्रमाण जो है वो अच्छा रहता है। हेल्दी हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए भी गुड फैट बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हार्ट के रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स आती है। शुरू होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और धीरे-धीरे वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती है। तो ये गुड फैट्स के बारे में हो गया। लेकिन हमें आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये ऑयल जो हम खा रहे हैं वो अच्छा ऑयल है या नहीं। तो अच्छा ऑयल के कुछ क्राइटेरियाज है, जिसमें ये होता है कि ये इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए, और इसका प्रोसीजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोसेसिंग से अगर बनता है, नेचुरल प्रोसेसिंग, और ये जो प्रोसेसिंग के दौरान कभी-कभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाने की भी संभावना रहती है। अगर आप प्रोसेसिंग अच्छे करते हो तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमें, जैसे कि लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड जो वर्जिन कोकोनट ऑयल में है, वो वैसे ही रिटेन होते हैं उनके जो ऑयल निकालने का जो प्रोसेस होता है उसमें। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल प्रोसेसिंग से वो ऑयल बनाया गया हो एंड शुड बी एडिबल, वो खाने के जैसा हो। ऑयल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, एंड ट्राइग्लिसराइड्स उसमें कम हो। तो ये गुड ऑयल को आइडेंटिफाई करने के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, और ये सारे क्राइटेरियाज़ हमें हमारे गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिलते हैं। तो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये इसमें हमें गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, जो नॉर्मली कहीं पे भी नहीं मिलता। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो भी मिल रहे हैं उसमें गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट, मतलब ये हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स देगा ही, और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट होने के कारण वो और भी बेनिफिशियल होगा हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए इसका नाम गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल दिया गया है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये, लेकिन जिनको पता नहीं आप नोट करिए। तो फैट और फैटी एसिड्स हमारे बॉडी को क्यों इम्पोर्टेंट है? एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हम जो डाइट लेते हैं, रोज़ जो डाइट लेते हैं, उसमें ये कंपल्सरी रहता ही है। फैट्स तो रहते ही हैं, क्योंकि हम खाना वगैरह बनाते हैं घी, ऑयल में या फिर, तो ये एक जनरल फैट होता ही होता है खाने में। तो फैट आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन के लिए जो स्किन के लेयर होते हैं हमारे, तो उस स्किन के लेयर में एक फैटी एसिड का लेयर होता है, उसके वजह से हमारा एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। लाइक इंटेस्टाइन का भी ये लेयर होता है, और जो भी टिश्यूज होते हैं उसके ये लेयरिंग अभी आप पिक्चर में देख रहे हो ना, वो होता है। और फैटी एसिड्स और फैट्स हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी आजकल दिखाई दे रहा है कि हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेडीज में ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लाइक यंग जनरेशन में आजकल टेस्टोस्टेरोन है, उसका भी एबनॉर्मल वैल्यूज होते हैं, या फिर फीमेल में तो आजकल लाइक टीनेजर्स में भी ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आगे तकलीफें होती है। शुरू होता है लाइक इम्बैलेंस्ड हो जाता है, कभी-कभी मेंसेस में डिले हो जाता है या फिर ज़्यादा फ्लो हो जाता है। तो हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए हमें फैटी एसिड्स और फैट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये फैटी एसिड और फैट हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है। तो सारे हार्मोन्स जो है रेगुलेट होते हैं हमारे ब्रेन की तरफ से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, वो सारे हार्मोन्स रेगुलेट करती है। थायरॉइड की भी जो समस्याएँ होती है, उसको भी वो अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है। ये जो अगर हम गुड फैट्स अच्छे से लें, हमारे नर्व्स है या इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको एज़ अ थर्मल कवरिंग वो ये प्रोटेक्ट करते हैं फैट और फैटी एसिड्स। थर्मल कवरिंग मीन्स
अगर कहीं पे भी आपको कुछ ट्रॉमा हो रहा है, नर्व्स को है या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स है, इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, ब्रेन, ये बहुत वाइटल ऑर्गन्स है। अगर इस पे कहीं पे भी डैमेज हो गया तो सडन डेथ हो सकती है या फिर ये जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो एज अ शॉक एब्सॉर्बर काम करता है। जो भी आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है उसको एक थर्मल कवरिंग रहती है फैटी और फैटी एसिड्स की, जिसकी वजह से वो सेफ रहते हैं। कभी भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाती है बॉडी के अंदर या फिर हमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ये बचाता है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ये काम करता है। ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सेल्स बनने में, सेल का स्ट्रक्चर बनने में फैटी एसिड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी नई पेशी बन रही है शरीर के अंदर, अगर आपके शरीर में अच्छे फैटी एसिड्स हो, तब आपकी पेशियाँ नई-नई बनती है, तो ये ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ का इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब जो बच्चे अभी ग्रोथ पीरियड में हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भी ये डेली कंज़्यूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ मेटाबॉलिज़्म में काम करता है। कोकोनट ऑयल में जो पाया जाता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से मीडियम चेन फैटी एसिड्स एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होता है डायरेक्टली और वो डायरेक्टली लीवर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है और इसकी वजह से लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारे पूरे एनर्जी होती है, एनर्जी तैयार होती है। तो ये डायरेक्टली लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करके वो एनर्जी के तौर पे ये बर्न होता है। तो इसका मतलब है अगर आपके ये वर्जिन कोकोनट ऑयल और फैट लीवर की तरफ जा रहा है और ये डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आपके शरीर में सैचुरेट नहीं होगा। कहीं पे भी आपको फैटी लिवर है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हाइपर कोलेस्टेमिया, ये कंडीशंस नहीं दिखती, ये सैचुरेट नहीं होता। ये एनर्जी के तौर पर बर्न होता है, जो एनर्जी हमें रोज़ काम करने में लगती है, वो एनर्जी में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वर्जिन कोकोनट ऑयल का बहुत अच्छा काम है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो बिल्डअप होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से बिल्ड हो पाएगी। कोएगुलेशन फैक्टर जो हमारे बॉडी में होते हैं, वो मेंटेन करता है। कोएगुलेशन फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जो खून होता है ना, जो कभी-कभी आपने देखा होगा कि एंटीकोएगुलेंट देते हैं या इकोस्प्रिन जैसी कुछ दवाइयाँ चलती है लोगों के यहाँ, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको, तो उनको ये देते हैं कि वो क्लॉट ना फॉर्म हो जाए अंदर, उनके आर्टरीज़ के अंदर क्लॉट ना बने, तो ये इसीलिए वो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन्स देते हैं। तो ये कोएगुलेशन फैक्टर बहुत अच्छा मेंटेन करता है, इसकी वजह से हार्ट को रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल की रिस्क या फिर ब्लॉकेज अगर कहीं पे क्लॉट होता है ब्लड का, उसका रिस्क होता है। तो ये अगर आपका कोएगुलेशन अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो आपके हार्ट डिसीज़ेज़ का भी रिस्क ये कम कर देता है, अगर आप इसको डेली कंज़्यूम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स भी ये कम करने में मदद करता है। तो आप जैसे गुड फैट्स के बारे में देखा, तो हमारे जो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को हम हेल्दीएस्ट ऑयल ऑन द अर्थ कहा गया है और ये बेस्ट सोर्स है न्यूट्रिशन और फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोकोनट ऑयल्स में भी 2 टाइप्स आते हैं। जैसे कि नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो कि ड्राइड कर्नेल से बनाया जाता है, वो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है और वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो फ्रेश जो मीट होता है कोकोनट का, उससे बनाया जाता है और वो भी एकदम नेचुरल तरीके से बिना हीट यूज़ किए ऐसा बनाया जाता है, जिसको हम वर्जिन कोकोनट ऑयल कहते हैं। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल कोकोनट ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल में। तो ये ब्लीच्ड रहता है, डिओडाइज़्ड रहता है और ड्राइड जो कोकोनट कर्नेल होता है, उससे वजह से उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्मल। और जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, जिससे मैंने कहा कि फ्रेश मीट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेन अभी वर्जिन कोकोनट ऑयल एज़ अ फंक्शनल फूड बहुत पॉपुलर हो चुका है। जनरली सैलेड्स के ऊपर लोग यूज़ करते हैं या फिर सूप्स में डाल के या
फूड के साथ कभी भी आप मिक्स करके वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि इसका अवेयरनेस इतना क्यों बढ़ा है, उसके आजकल हम देख रहे हैं यूएस में है या फिर इंडिया में है, ये एक कैपिटल होने लगा है ओबेसिटी का है या फिर हार्ट डिसीजेस का। एक कैपिटल होने के तौर पे है, तो ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है और हमें निरोगी रखने में मदद करता है। इसलिए इतना पॉपुलर ये वर्जिन कोकोनट ऑयल अभी भी है, बाहर भी और हमें भी डेली, मतलब जिनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और अगर आप उनको कुछ बताते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, जैसे वो शुरू करते हैं, उनके रिजल्ट्स देख के वो खुद ये उसका उनको अवेयरनेस आ जाता है कि इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो बनता है, वो फ्रेश मैच्योर कर्नेल से बनता है। हीट बिना यूज़ किए, विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिफाइनिंग, ब्लीचिंग और डीओडराइज़ेशन प्रोसेस नहीं होता, और इसके वजह से जो उसका नेचुरल एसेंस है, वो नेचुरल रहता है, और उसमें उसके अंदर जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, विटामिन ए, ई है, प्रोविटामिन है, वो सस्टेन रहते हैं। वो वैसे ही प्रिज़र्व हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रोसेस से वर्जिन कोकोनट ऑयल बना रहे हैं। इसके वजह से उसके अंदर का न्यूट्रिशन वैसे ही रहता है, जो जैसे आप वर्जिन कोकोनट ऑयल आपने कभी टेस्ट किया होगा मोस्टली लोगों ने, तो आपको पता होगा कि टेस्ट करने के बाद ये नेचुरल, जैसे हम अ, मैच्योर फ्रेश कर्नेल खा रहे हैं या फ्रेश कोकोनट खा रहे हैं, वैसा उसका टेस्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर सारे वैसे ही गुणधर्म हैं जैसे हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिलते हैं। नेचुरल फॉर्म में है, नो आर्टिफिशियल फ़िल्टरिंग है। आपको उसके अंदर कोकोनट का टेस्ट भी मिलता है, हर एक इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट्स है एक्स्ट्रा गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का। मोनोलॉरिक एसिड जो हमारे हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इसके इसके अंदर जो भी फैटी एसिड्स है, इसमें से बहुत ही अच्छा ये फैटी एसिड है मोनोलॉरिक एसिड, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है, हमारे सेल्स का ध्यान रखता है। अल्कलाइन इन नेचर है, तो अल्कलाइन के बारे में, एसिडिक और अल्कलाइन, इसके बारे में तो हम डीएक्सएन फैमिली को बहुत ज़्यादा पता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन चीज़ें कैसे हमारे डाइट में शामिल करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम डिसीज़ेज़ को दूर रख सकते हैं। तो अल्कलाइन नेचर आपको ऑयल मिल रहा है, जो आपका पीएच बैलेंस है वो हेल्दी रखेगा। पीएच बैलेंस स्किन का होता है, या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, लाइक एसिडिक लेवल उनकी बढ़ जाती है, तो उनका पीएच बैलेंस है वो एसिडिक बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको इंटरनली ये लेने के लिए देते हैं, तो उनकी एसिडिक लेवल कम हो जाती है और डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। जो भी सौर बेल्चिंग है या फिर एसिड रिफ्लक्स बार-बार हो रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है, सौर बेल्चिंग होती है या फिर खट्टी डकारें आती है, उसमें उनका जो है एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ होता है, तो उसमें हमें, क्योंकि ऑयल तो हर कोई यूज़ करता है और रोज़ यूज़ करता है, तो उसको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी दिन में 2-3 बार दे देते हो, तो बहुत अच्छा ये आपको फ़ायदा देगा। ईज़िली डाइजेस्टिबल है और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि लीवर में जाके ये डायरेक्टली एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट होता है, और वो स्टोर नहीं होता। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्किन के लिए प्रोटेक्टिव है, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसके अंदर, इसकी वजह से अगर आपको कुछ भी डाउट है कि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता, कि क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है। फीचर्स, मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स है कि नॉन हीट प्रोसेस है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, डेली यूज कर सकते हैं आप, और ओरिजिनल टेस्ट और स्मेल इसका रिटेन हो जाता है, वैसे के वैसे ही रहता है। डायरेक्टली कंज्यूमेबल, मतलब आपको ऐसा नहीं कि इसको आपको किसी के साथ ही यूज करना है। जनरली मेरे पेशेंट्स डायरेक्टली चम्मच से लेते हैं, दो दो तीन तीन चम्मच ले लेते हैं। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिनको एसिडिक लेवल ज़्यादा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको कभी-कभी नौसिया हो जाता है वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके। तो उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, तो आप फूड के साथ मिला कर के लें कुछ दिन तक, ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो, और अगर आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये शुरू करें।
एम्प्टी स्टमक लेने के फायदे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम पहला हमारे इंटेस्टाइन और इसोफेगस का जो लेयर है, उसको हम पहले ही स्नेहन देते हैं, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल देते हैं, स्मूथ बनाते हैं, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और वो जो म्यूकोजल लेयर है, उसपे एक वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी एक लेयर बन जाता है और उससे डाइजेशन अच्छा स्मूथ होता है। जिनको पाइल्स है, फीचर्स है या फिर हार्ड स्टूल्स होती है, उन्होंने अगर ये लिया, उनको उनको खुद रिजल्ट पता चलेगा कि एक अगर हमारा इंटेस्टाइन स्मूथ हो जाता है, तो बाकी डाइजेशन प्रोसेस या फिर न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस वो भी स्मूथली अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हमारा जो म्यूकोजल लेयर है, उसको स्पेशली ऑयली लेयर ओलिएशन होना और स्नेह उसको वहां तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आप स्किन पे भी लगा सकते हैं आप। स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो नेचुरल मॉइस्चराइज़र के तौर पे लगा सकते हो और इसके बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं, एक्ने के ऊपर, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी इसके रिसर्च के बारे में। जो एक्ने के पेशेंट्स हैं या फिर फंगल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स हैं, उनको भी आप अप्लाई करने के लिए बता सकते हो। इंटरनल यूज़ के लिए आप डायरेक्टली कंज़्यूम कर सकते हो, 10 टू 20 एमएल, 25 एमएल, 30 एमएल तक भी ये आप ले सकते हो। ये नेचुरल है, जितना आप ज़्यादा लोगे उतना आपको बेनिफिट ही करेगा। तो ये आप डायरेक्टली एम्प्टी स्टमक कंज़्यूम करें या फिर आप सैलेड्स पे राइस, दाल या चपाती के ऊपर डाल के खा सकते हैं। जिनको नॉसिएटिंग फील होता है पहले एम्प्टी स्टमक लेने से, वो लोग ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि वो किसी के भी साथ में मिला के रोटी के ऊपर डाल के भी वो बना सकते हैं। इफेक्टिवली यूज्ड इन ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग होता है कि हमारे जो दाँत है, मसूड़े हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ानी है। कभी-कभी हम देखते हैं कि टीथ के इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, राइट? तो बच्चों में भी हम देखते हैं कि दाँत ज़्यादा सड़ रहे हैं, दाँत खराब हो रहे हैं। तो ये हमारे मसूड़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं। तो ऑयल पुलिंग करने का मेथड कैसा होता है, अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लें, 3-4 ढक्कन लें, अ, या फिर आप कप में ले रहे हो तो हाफ कप लें, जितना आपका मुँह भर सके। आपको वो उसका गंडूश बोलते हैं उसको, जैसे गार्गल करते हैं ना हम लोग पूरा मुँह बंद करके, वैसे गार्गल करना है और उसके बाद उसको पी लेना है। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग अगर आप 2 टाइम करते हैं तो उसको आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ऑयल पुलिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया का है ये रिचुअल, फिर भी आउट ऑफ इंडिया लोग ऑयल पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑयल पुलिंग हमारे फेस के लिए अच्छा होता है, मसल्स के लिए अच्छा है, आईज़ के लिए अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए ये ऑयल पुलिंग बहुत लोग एज़ अ रिचुअल करते हैं, रोज़ के रोज़। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को बताती हूँ जिनको माउथ अल्सर बार-बार आते हैं, उनको, या फिर कुछ डेंटल इन्फेक्शंस है या फिर ओरल कैंसर की जो शुरुआत है, ऐसे पेशेंट को भी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करने के लिए कहते हैं, तो उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिलता है, क्योंकि वो हील करने का काम हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का एक रिसर्चेस में पाया गया है कि एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इसकी वजह से जिन बैक्टीरियाज की वजह से एक्ने हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, और इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है लॉरिक एसिड की, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इतने बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं और उसमें स्वेलिंग रहती है, तो ये लॉरिक एसिड जो है वो स्वेलिंग कम करने का काम करता है और ये एंटी बैक्टीरियल होने के कारण हमारे जो सेबासियस ग्लैंड्स होते हैं फॉलिकल्स के अंदर, उसकी हेल्थ मेंटेन करने में भी अच्छा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के कारण ये एक बैलेंस्ड डाइट है और आपके डाइट में ये डेली इंक्लूड कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट फूड हमें जनरली यूज करना ही चाहिए रोज, और जो भी नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मेन मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, उसके अंदर आपको इन सारे टाइप्स के एसिड्स मिलते हैं, लाइक कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक या फिर लॉरिक एसिड। 65% मतलब सबसे हाई अमाउंट में हमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, जो कि मैंने कहा कि वो प्रीकर्सर्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर ये आपके बॉडी में आप मीडियम चेन फैटी एसिड्स लेते हैं अच्छे, तब आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, और उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा हो तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये डायरेक्टली लीवर में जाता है, बायोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं जाता, इसकी वजह से ये बॉडी में सैचुरेट नहीं होता एज अ कोलेस्ट्रॉल। ये क्विक एनर्जी सोर्स है, वो देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखने में मदद करता है। और जिनका एचडीएल कम है, बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, एलडीएल भी नॉर्मल है, लेकिन एचडीएल उनका बिलो नॉर्मल रेंज है। वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। हमारे हार्ट के लिए एचडीएल एक नॉर्मल लेवल पे होना ज़रूरी है। तो अगर एचडीएल जिनका कम है, उनको बहुत कम सोर्सेस है जिससे एचडीएल बढ़े, राइट? तो उसमें एक वर्जिन कोकोनट ऑयल आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा है, फिर भी आप डेली इंटेक करें, तो आपके आपके हार्ट के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो लेवल है, वो बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड इसमें जो है, जो लिपिड लेवल्स कम करते हैं, स्पेशली एलडीएल लेवल्स कम करने में हेल्प करते हैं। तो पॉलीफेनॉल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो कंडीशंस है वो कम होने में मदद होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारी जो ब्लड वेसल है उसको पूरा ब्लॉकेज होना या फिर पार्शियल ब्लॉकेज होना। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि कुछ 90% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेजेस है। उसके बाद फिर ऑप्शंस रहता है बाईपास या फिर ऐसी चीज़ों का, सर्जरी का ऑप्शंस रहता है। तो उसके पहले ही हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें हमारे डाइट में शामिल करनी चाहिए कि जो आगे जाके हम ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, हमारा हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और अगर कुछ भी ज़्यादा हो जाता है, ब्लॉकेजेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसको रिवर्स लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें मिल जाती हैं। तो इससे अच्छा हम वो जो पास वे है वहाँ का, जो ब्लड वेसल्स का, वो क्लियर रखें और उसको हेल्दी फैट्स कंज़्यूम करें। ये हमारे हाथ में है, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रायल भी हुआ था वर्जिन कोकोनट ऑयल का, जहाँ पे 4 वीक्स के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया लिया गया था, और 4 वीक्स डेली कंज़्यूम करने के बाद एक सिग्निफिकेंट उनको चेंज दिखा था कि वेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो कम हुआ था। लिपिड प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव हुई थी, अच्छी बनी थी। इसका मतलब है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल आप वेट लॉस का डाइट ऐसे करके भी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कीटोजेनिक डाइट, डाइट ये बहुत पॉपुलर है आजकल। तो इसके अंदर भी आप ये शामिल कर सकते हैं, जिनको वेट लॉस करना है या फिर जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग भी ये शामिल कर सकते हैं रोज़ के रोज़ डाइट में। तो वेट लॉस में भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, और डाइजेशन अगर आपका अच्छे से हो रहा है, तो आपका वेट भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। मेनली वर्जिन कोकोनट ऑयल में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन विटामिन ई है, प्रो विटामिन ए, फिनॉल्स और फाइटोस्टेरॉल्स मिलते हैं। इसकी वजह से जहाँ पे भी माल एब्सॉर्प्शन कंडीशन होती है, माल एब्सॉर्प्शन कंडीशन मतलब क्या होता है, हम सब खाना खाते हैं, लेकिन कभी-कभी वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता अच्छे से, और उसके वजह से हमें हमारी बॉडी कुछ ना कुछ सिम्पटम्स हमें दिखाई देती है, लाइक हेयर फॉल होना, या फिर वीकनेस आना, मसल पेन होना, ये सारी चीज़ें आपको जो कंप्लेंट्स दिखाई देती है, वो माल एब्सॉर्प्शन की कंडीशंस है। जैसे डायबिटीज़ है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हमारे थायरॉइड है, पीसीओडी, ये सारे कंडीशन है। ये सारे कंडीशन में ये रहता ही है क्राइटेरिया कि वहाँ पे माल एब्सॉर्प्शन की कंडीशन होती है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, उसका अच्छे से एब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो आपको मेन वर्जिन कोकोनट ऑयल उस पे यूज़ किया जाता है। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आयुर्वेद में जो पंचकर्म, आपने सुना होगा पंचकर्म के बारे में, तो पंचकर्म का प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर, पंचकर्म से जब आप जा रहे हो तो इसका मेन शुरू होता है स्नेहन से। स्नेहन मतलब क्या होता है कि एक इंटरनल प्रोसेस होता है कि एक ऑयल, हेल्दी ऑयल या फिर स्नेह आपको कंज्यूम करना है, इसको हम स्नेहन कहते हैं। तो स्नेहन क्या करता है, हमारे सारे बॉडी को या फिर हमारे जो मसल्स है, टिश्यूज है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से हमारे मसल टिश्यूज है या फिर हमारी बॉडी है, अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कर देती है। और स्नेहन का और एक काम है
कि अगर आप स्नेहन करते हैं, मतलब स्नेहन मीन्स ओलिएशन थेरेपी, जिसको जनरल भाषा में बोला जाए तो अगर आप स्नेह या फिर स्निग्धता पदार्थ ले रहे हो, अच्छा जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल आप ले रहे हो, खा रहे हो, तो आप आपकी बॉडी का स्नेहन कर रहे हो। तो स्नेहपान एक ऐसी टर्म है जिसकी वजह से आपके बॉडी में कहीं पे भी दोष बढ़ते हैं। तो कभी-कभी अगर पित्त दोष बढ़ गया, अगर वो स्किन के ऊपर आ गया, तो सोराइसिस जैसी कंडीशन, या फिर वात दोष बढ़ गया तो हमारे बोन्स के अंदर वो जाता है, बोन्स को खोखला कर देता है, ब्रिटल कर देता है। तो जिन-जिन कंडीशन में दोष बढ़ चुके हैं और आपके जो-जो ऑर्गन्स पे जाके वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो मेन स्नेहन क्या करता है, उस ऑर्गन में जाके वो दोष बढ़े हुए हैं, वो एकदम से आपके स्टमक में लेके आता है, इंटेस्टाइन में लेके आता है और वो बढ़े हुए दोषों को बाहर निकलता है। ये है स्नेहन प्रोसीजर, और ये स्नेहन प्रोसीजर आप डेली आपके घर पे कर सकते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल कंज़्यूम करके। तो एक स्नेहन प्रोसीजर ही है जो आपके कहीं पे भी अगर कुछ दोष बढ़ चुके हैं तो उसको एक आपके कोष्ठ में लाएगा, मतलब आपके पेट में लाके वो आपके मोशन के थ्रू बाहर निकलेंगे जो बढ़े हुए दोष हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने सुना होगा कि स्निग्धता जब कम हो जाती है, आप खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, स्निग्धता कम होती है तब आपके बाल झड़ने लगते हैं या फिर नेल्स टूटने लगते हैं, स्किन ड्राई पड़ जाती है बहुत लोगों की। या फिर कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर डिजेनरेशन है, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं, मतलब रूखापन बढ़ता है शरीर के अंदर। तो रूखापन ना बढ़े इसके लिए आपको ये चीज़ें शामिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल डेली कंज़्यूम करना इम्पोर्टेंट है। तो स्नेहपाना एक डिटॉक्स थेरेपी के पहले का प्रोसीजर है। डिटॉक्स थेरेपी मतलब जैसे हम आरजी और जीएल से हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, त्रिफला ले रहे हैं, उससे भी कर रहे हैं। तो अगर आप इसके साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो ड्राइनेस नहीं बढ़ेगा। स्पेशली मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ, जिन जो नीम कंज़्यूम कर रहे हैं, नीम के जो हमारे टैबलेट्स हैं वो कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ कंज़्यूम करते हैं तो उनकी ड्राइनेस नहीं बढ़ती है, क्योंकि नीम से कभी-कभी रुक्षता भी आ जाती है लोगों के अंदर। तो ये आपको कंज़्यूम करना है। एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट इसका हमें दिखाई देता है, इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उसमें ये काम करता है। और लॉरिक एसिड मेन प्रीडोमिनेंट फैटी एसिड्स है, और जो ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है, जो हमें कोकोनट ऑयल से मिलता है, राइट? तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लॉरिक एसिड। तो आप देख रहे हो कि ये ग्रोथ के लिए, इन्फेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो भी अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल डेली कंज्यूम कर रही है, तो आपके बेबी को भी लॉरिक एसिड और भी ज़्यादा मिल सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से तो मिलता है, और कभी-कभी बच्चों को भी लॉरिक एसिड मिलना ज़रूरी है, तो उनको भी आप उनके डाइट में या फिर सूप बना रहे हो तो उसके अंदर वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल सकते हो। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बार-बार जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं ना, वो कम होने में मदद मिलेगी। एंटी फंगल एक्टिविटी है। नाइजीरिया में एक स्टडी हुई थी, आपने सुना होगा कि फ्लुकोनाज़ोल एक मेडिसिन होती है जो एंटी फंगल जैसा काम करती है। तो इसके एक्शन के साथ कंपेयर किया था वर्जिन कोकोनट ऑयल को, तो ये बहुत इफेक्टिव माना गया था। कैंडिडा अल्बिकस एक फंगस है ये, इसके ऊपर जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से, कैंडिडा इन्फेक्शन, जहाँ इसकी वजह से इचिंग वगैरह होती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, स्किन में हो जाता है या फिर जेनिटल्स एरिया में ये होता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो कैप्रिक एसिड है, जो एंटी फंगल का ही काम करता है, और ये बहुत अच्छा स्टडी हुआ है इसके अंदर। एंटीवायरल का भी बहुत अच्छा स्टडी हुआ है। वायरस जब डिसीज़ेज़ होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा है, फ्लू है, ऐसे नॉर्मल डिसीज़ेज़, हेपेटाइटिस है, ये सारे डिसीज़ेज़ में भी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं डिसीज़ेज़ के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आपको इसका ज़्यादा अवेयरनेस हो। जनरली तो वर्जिन कोकोनट ऑयल कोई भी ले सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि उसको डिसीज़ेज़ आने के बाद ही आपको शुरू करें। एज़ अ प्रिवेंशन आप उसको डेली कंज़्यूम कर सकते हो, और एज़ अ न्यूट्रिशन फंक्शनल फूड, जिसकी वज़ह से आपको अच्छा पोषण मिलेगा आपकी बॉडी को। इसलिए आप डेली उसको कंज़्यूम करें। डिसीज़ेज़ के बाद तो कोई भी लेगा, लेकिन उसको प्रिवेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? स्किन के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है। अगर हेल्दी यूथफुल लुक या आपको ग्लोई स्किन चाहिए,
सबको ही चाहिए होती है ग्लो स्किन, राइट? स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशंस आ गए या फिर स्किन के ऊपर एक्ने हो गए या कभी-कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमारा फेस जो हो वो अच्छा नहीं दिखता है, तो स्किन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को सॉफ्ट करता है। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं, तो लॉरिक एसिड की वजह से आपका डेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। ज़्यादा वर्जिन कोकोनट ऑयल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्किन के ऊपर काम करने वाले जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से। तो जिनको भी अच्छी स्किन चाहिए, वो डेली कंज़्यूम करें और आप आपका खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि 1 महीना रेगुलर कंज़म्पशन के बाद आपकी स्किन कितनी ग्लोई हो जाती है, कितनी मॉइस्चराइज़िंग हो जाती है। क्योंकि आजकल स्किन में ड्राइनेस बहुत बढ़ गया है। जैसे बच्चों में भी है, टीनेजर्स में भी है, स्किन उनकी बहुत ड्राई होती जा रही है हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से या फिर पॉल्यूशन की वज़ह से। तो ये स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि बोन लॉस प्रिवेंशन, अ, जैसे वात दोष बढ़ता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोटिक बोन आपको दिख रहा है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला बन चुका है, पोरस बन चुका है। इसका मतलब वहाँ पे जो है पोषण नहीं जा रहा, वात दोष बढ़ा है, स्नेहन नहीं मिल रहा। इसकी वजह से वो वहाँ पे रूखापन आया है। तो आपको ये डेली कंज़्यूम करना है। जिनको नी जॉइंट पेन की तकलीफ होती है, आप गैनो मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हो ऊपर से, राइट? आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप नी जॉइंट पेन में, इन्फ्लेमेशन में गैनो मसाज ऑयल यूज़ करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़रूरी है जॉइंट्स के लिए। तो ये एक्सटर्नल हो गया, लेकिन इंटरनली भी अगर आप कंज़्यूम करते हो तो एक इंटरनली जो लिगामेंट्स हैं वहाँ पे, उसको आपको लुब्रिकेशन मिलता है और आपकी जॉइंट की मोबिलिटी है, वो अच्छी बन जाती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल आप दोनों ये यूज़ कर सकते हो। तो ऑयल का हमारी बॉडी के ऊपर स्नेहन करना बहुत ज़रूरी है। उसको अभ्यंग भी बोलते हैं। इंटरनल स्नेहन होता है और एक्सटर्नल स्नेहन होता है। तो दोनों कंडीशन में आप ये वर्जिन एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ कर सकते हो। न्यूरोलॉजी का जो एक जर्नल पब्लिश हुआ था, उसमें अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ के ऊपर स्टडी हुआ था वर्जिन कोकोनट ऑयल का। जैसे मैंने कहा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए जो भी मेमोरी लॉस है या फिर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ऐसी कुछ जिनको तकलीफ़ है, उनको भी आप मेन कॉग्निटिव फंक्शन और ब्रेन का जो है फंक्शन अच्छा डेवलप करने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल डेली दे सकते हो। इसकी वजह से मेमोरी लॉस भी इम्प्रूव हुआ था और जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, वो भी उसमें भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली थी। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर बुधवार को। आप नंबर नोट डाउन करिए। 10 से 4 के बीच में कंसल्टेशन होता है, उसमें आप टेली कंसल्टेशन और ज़ूम कंसल्टेशन दोनों कर सकते हो। अगर आपको ज़ूम कंसल्टेशन के लिए लिंक चाहिए बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट, तो आप इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजो, आपको ज़ूम कंसल्टेशन की लिंक दी जाएगी। फिर आप उस पे आपका अपॉइंटमेंट बुक करके ज़ूम कंसल्टेशन हो सकता है। तो ज़ूम कंसल्टेशन के लिए आपको जो लिंक है वो ईमेल आईडी पे आता है। तो ईमेल आईडी ओपन करके आप वहाँ पे जाइए और लिंक ओपन करके आप डायरेक्टली ज़ूम कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर आप लोगों को दीजिए, जिसकी वजह से जिनको भी ज़रूरत है, किसी चीज़ के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, उनके पास ये नंबर जा सके। आप नंबर नोट डाउन करिए। तो थैंक यू सो मच। तो मैंने गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में जानकारी दी है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ़ इस प्रोडक्ट रिलेटेड पूछिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, तो हमारा टॉपिक से हमें डाइवर्ट नहीं होना है, राइट? तो इसके बारे में आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानिया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपने आज हमारे सभी व्यूअर्स को दिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हमारे कोई भी ट्रेनर कोई भी एक टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ भी अगर आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़ूम लिंक को अपनी टीम में शेयर करा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करें कि आप इस इवेंट के लिए, इस सेशन के लिए इनवाइट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच पाए।
और एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप सब डायरी और पेन लेकर बैठा करें और नोट किया करें जो भी हमारे ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं, और जो भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं या फिर आप जिनके साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको एक राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी डायरी में जरूर नोट किया कीजिए। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, बहुत ही वंडरफुल सेशन हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल है तो आप इस हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे। जैसे मैम ने मेंशन किया, प्लीज इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही आप अपना क्वेश्चन रखिए, और अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डिसीज को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। तो लेते हैं हम पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नवीन कुमार जी। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। जैसे मैडम हमारा शुगर का प्रॉब्लम है और हमारा वजन भी कुछ जरूरत से ज़्यादा है। कहा कि अभी तो हम कुछ वजन घटाए हैं इसमें, पहले तो 78 के आसपास था लेकिन अभी 63 के आसपास है। और हाँ, 63 kg वजन है और मेरा हाइट 5 फुट 1 इंच के आसपास। और शुगर का पेशेंट है तो समस्या तो बहुत सारी रहती है, आंखों में थोड़ा बहुत समस्या है। अभी हम 2 साल से इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वर्जिन कोकोनट तेल को डेली हम अपने चाय का पानी में डाल के पीते हैं। तो हमको और क्या करना चाहिए इसके लिए? ओके, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आप डेली ले रहे हो, अच्छी बात है। आप हमारी आवाज आ रही है मैडम? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो आप दिन में 3-4 बार 2-2 चम्मच करके वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए। मॉर्निंग में आप कॉफी के साथ लेते हो, उसके बाद 2 से 3 बार आप किसी के साथ में मिला के। अभी तो हम सिर्फ एक ही बार ले रहे हैं। नहीं, आप उसको मतलब सुबह 2-3 चाय बार का ले पानी सकते में हम तकरीबन वही 10 ml लेते हैं। हो। ओके ओके ओके। नहीं, आप 2-3 बार उसको ले सकते हो, 2-2 3-3 चम्मच, तो 2-3 बार लीजिए। अगर आप चाय के पानी में सुबह ले रहे हो तो तो आप जैसे मैडम जैसे खाने मान के ले, साथ, हाँ, खाने के साथ लीजिए या फिर गर्म पानी के साथ, या फिर डायरेक्टली चम्मच में लेके भी आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। जैसे हमको जानकारी है कि मतलब हम जो रोटी खाते हैं हुँ। उसमें घी की जगह इसको भी लगाया जा सकता है। हाँ, 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 लगाया जा सकता है। रोटी खा रहे हैं सलाद लेते हैं या तो उसमें फिर भी हम थोड़ा सा दाल-चावल, मटर डाल हाँ, सकते हैं। जी, 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 इसके साथ भी ले ऐसे सकते तो हम इसको खाने में पीने में लगाने में सब यूज करते हैं, हैं। जी, जी, जी। लेकिन अभी पीना एक ही बार होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप तो कंज़्यूम कर इसके रहे हैं किसी भी फ़ॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाने में रोटी पे लगा के ले रहे हो तो भी अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। जी और थैंक यू कोई सो विशेष मच तरीका भी नवीन जी। बताइए कि हम अपना वजन कम से कम 5-7 किलो और कम कर पाए। आपको आरजीजीएल ज़्यादा डोज़ में लेना होगा, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है वेट लॉस में भी। उसका डोज़ भी अगर आप ले रहे हैं, त्रिफला आप शुरू हम करिए। आरजीजीएल मैडम अभी 2 आरजी लेते हैं, 4 जीएल लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, आप धीरे-धीरे उसका डोज़ बढ़ाइए, ओके? और आपका डाइजेशन अच्छा रखिए, त्रिफला लीजिए, तो वेट लॉस हो जाएगा। मैडम और एक फिर भी शिकायत आती है हमको, जी, जैसे आरजीजीएल और हम 2 in 1 कॉफी के साथ लेते हैं हाँ, तो थोड़ा सा कब्ज की समस्या हो जाती है, तो ओके। इसका कारण क्या है? तो आप kombucha लीजिए, त्रिफला लीजिए उसके साथ, है ना? कब्ज़ हो रहा है आपको तो। कभी-कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी को वाटर ज़्यादा नहीं मिलता, तो तभी भी आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, तो वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप हालाँकि हम आरजीजीएल ले अपने रहे हैं। डोज़ को बदलते रहते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें कभी-कभी हमको राहत मिल जाता है कि मान लीजिए 2-4 दिन कब्ज की समस्या हो गई, तो तिरफाल ले लिए और भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ताकि प्रोडक्ट की नॉलेज तो हमको हो ही गया है। स्पाइसी भी ले लेते हैं, तो हम ओ तो सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओ विशेषकर आज सेशन वर्जिन कोकोनट तेल का है, तो इसका हम बेहतर रिजल्ट कैसे ले सकते हैं? थोड़ा-सा बता सकते हैं तो बताइए? हाँ, अभी मैंने वही बताया आपको। जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हम ले पाएँ। थैंक यू सो मच नवीन जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं धर्मेंद्र कुमार जमुई ठीक है जी। मैडम, हमें जो जानकारी मिली है माइक अनम्यूट कर लीजिए।
धर्मेंद्र कुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर है। हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिल कुमार यादव जी, सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मैम, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। मैम जैसे मैं सुबह में आरजीजीएल और हेल्दी बोन और ये सीबकथान लेता हूँ, तो उसके साथ में कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ में ले सकता हूँ ना? हाँ हाँ, कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल लेने का ऐसा कुछ भी टाइमिंग नहीं है, आप कोई भी टाइम पे ले सकते हो और नहीं, डायरेक्टली आप। या जैसे प्रोडक्ट के साथ ले रहा हूँ तो हाँ हाँ। इसमें सीबकथान है, हेल्दी बोन है, आरजीजीएल है, तो जो चाय का पानी है तो उसके साथ में लिया जा सकता है ना? जी जी, ले सकते हैं आप। किसी भी प्रोडक्ट के साथ? जी जी, ले सकते। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंदिता पुजारी जी, मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम आप हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूनम देवी जी, मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। मैम आपका सेशन आज बहुत अच्छा लगा हमें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब कि कान से कोई कम सुनाई दे तो कौन सा प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं? ओके, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कोर प्रोडक्ट्स तो शुरू में आप चलाइए, हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स है ठीक है। मेनली वो चलाइए, और अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप क्लिनिक का नंबर आपने नोट डाउन किया होगा, उस पे आप यस मैम। कांटेक्ट। हाँ। एक दिन लेकिन जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार एजेंट नलिनी देते सियों, मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी मैडम। good आज का जो सेक्शन था आपने जो दिया वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में, बहुत ही अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था। और आपने जो बताया कि वर्जिन कोकोनट ऑयल को पुलिंग करके पीना है, पीना है करके बताया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको हमें पुलिंग करके फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉक्सिन्स मुंह के अंदर आ जाते हैं ना सर मैडम। तो उसके मुझे ये करो, डाउट हाँ हाँ क्लियर हाँ। करो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑयल पुलिंग करके वो टॉक्सिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं तो वात दोष बढ़ता है वहां पे, तो स्नेहन होना इम्पोर्टेंट है। और ऑयल पुलिंग जो मैंने कहा मॉर्निंग में, तो आपको ब्रश करके ऑयल पुलिंग करना है। ब्रश करने के बाद तो पूरा मुंह साफ हो जाएगा आपका। तो उसके बाद, और वर्जिन कोकोनट ऑयल एक इतनी अच्छी चीज है जिसको हम फेंक नहीं सकते, इसलिए कंज्यूम करना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ऑयल कूलिंग करके उसको कंज्यूम करें, और अच्छे से ब्रश वगैरह करते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद ही उसको ले। जी, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम आज के लिए लेंगे। मिस गीता चौधरी, मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर बताने के लिए। और हम मेरा क्वेश्चन है कि लिप के जो नीचे वाले लिप के अंदर में एक छोटा सा सिस्ट जैसा हो चुका है, तो उसमें हम लोग क्या एडवाइस कर सकते हैं? स्टार्टिंग है। वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, आप कंसल्टेशन के लिए नंबर आपने लिया होगा ना, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप पे आपका फोटो भेज सकती है कि सिस्ट कहाँ है, कैसा है, कितना है। तो नीचे जी नीचे जो लिप है ना, अंदर में है छोटा सा, स्टार्टिंग बेस है अभी उसका। ठीक है, आप पहले कांटेक्ट करिए। हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू है तो आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल रिलेटेड कुछ पूछना है? नो मैम, उसके बारे में तो खैर आप जानकारी दे चुके हैं, और थोड़ा बहुत हमें भी है, तो थैंक यू। थैंक यू मैम। चलेगा, उसके लिए आप क्लिनिक का नंबर नोट डाउन करिए।
तो जी है, मेरे पास है मैम। हाँ, तो आप उस पे आप कांटेक्ट करिए। रांची आई थी तो आप हमको पर्सनली वो नंबर दी थी। जी जी जी, आप उसका फोटो एक बार भेज दीजिए क्लिनिक के व्हाट्सएप पे, मैं देख के बता दूंगी आपको। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को आज यहीं वाइंड अप करेंगे। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्मिता मैम अपना टाइम देने के लिए आज हमारे सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे कल के सेशन में ठीक 12 बजे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सेशन में इनवाइट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग DXN।